नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका अपने परिवार RPRSC में। साथियों, आज हम राजस्थान पुलिस भर्ती 2022 के लिए महिला और बाल अपराध की क्लास लेकर आए हैं। यह उसी बुक पर क्लास है साथियों जिसकी प्राइस हमने 49 रुपये रखी थी। उसकी प्राइस अब हम 30 रुपये करते हैं साथियों आपके लिए। जो भी साथी अगर लेना चाहे तो इसकी प्राइस आज से 30 रुपये साथियों। जो भी साथी अगर इस बुक को लेना चाहेगा तो आज की बोलते हैं कि जिसके हौसले बुलंद होते हैं उसके लिए कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं होता साथियों। तो मेरे जितने भी साथी इस क्लास को जुड़ चुके हैं, एक बार सभी दबाकर शेयर कर दो साथियों। हमारे सभी के हौसले बुलंद है और इस बार मंजिल, अगर हौसले बुलंद है तो मंजिल हमारे लिए इतनी बड़ी नहीं है साथियों। इस बार उस मंजिल को पाकर ही रहेंगे। आज हम भारतीय दंड संहिता की जितनी भी धाराएँ हैं उन सभी धाराओं को पढ़ेंगे साथियों। उसके साथ उसमें सज़ा का जो प्रावधान है वो भी करेंगे। तो पहली धारा है 354। इसमें स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करना। यानी धारा 354 क्या बोलती है? धारा 354 यही कहती है साथियों कि अगर किसी स्त्री पर उसकी लज्जा भंग करने के आशय से या उसका अपमान करने के आशय से उस पर अगर कोई भी हमला किया जाता है या उस पर बल प्रयोग किया जाता है तो धारा 354 के अनुसार उसे दंडित किया जाएगा। दूसरी धारा है 354A साथियों, यौन उत्पीड़न के लिए सज़ा। अगर किसी स्त्री के साथ बलपूर्वक उसके साथ अगर बलात्कार या यौन से उसके साथ मतलब कोई भी अगर आपराधिक कार्य किया जाता है साथियों तो धारा 354A में उसको सज़ा दी जाती है। यानी यौन उत्पीड़न से धारा 354A संबंधित है। जितने भी साथी क्लास से जुड़ चुके हैं एक बार सभी दबाकर शेयर करो। सभी को नमस्कार, जय हिंद। तीसरी धारा है हमारी 354B साथियों। इसमें बलपूर्वक या हमले द्वारा किसी स्त्री को नग्न करना या नग्न होने के लिए विवश करना। साथियों, धारा 354B क्या बोलती है? किसी भी स्त्री को बलपूर्वक यानी ज़बरदस्ती उसको नंगा किया जाता है या उसे नंगा होने के लिए मजबूर किया जाता है साथियों। कोई भी मतलब चाहे लोक सेवक हो या कोई भी व्यक्ति हो तो उसे धारा 354B के तहत सज़ा दी जाती है साथियों। यानी एक अपराध है नग्न करना, धारा 354B के तहत दी जाती है। मैं ये धारा ट्रिक से भी बताऊंगा साथियों। एक बार आप क्लास को शेयर करो, सभी साथी जुड़ जाओ। इस क्लास से 3 या 4 क्वेश्चन आपको राजस्थान पुलिस भर्ती में देखने को मिलेंगे साथियों निश्चित तौर से। धारा 354A यौन उत्पीड़न से संबंधित है, 354B नग्न करने से संबंधित है और धारा 354C में क्या प्रावधान है साथियों? तांका झांकी करना। यानी कहीं किसी स्थान पर आप बैठे हो, उस महिला को देख रहे हो, बार बार उसकी ओर देख रहे हो तो 6 सेकंड से अधिक, शायद 7 सेकंड है साथियों, 7 सेकंड से अधिक जो भी किसी भी महिला को देखता है तो वो एक धारा 354C के तहत अपराध माना जाता है। यानी उसे बार बार देखना एक अपराध है साथियों। अगर महिला उस पर FIR दर्ज कराती है तो आप पर ये कार्रवाई होगी साथियों। तो आज के बाद ये बात याद रखना, कहीं भी कोई भी महिला बैठी हो यानी अपनी जितनी भी बहनें हैं उसको बुरी नज़र से नहीं देखना है, तांका झांकी नहीं करनी। अगर तांका झांकी की तो आप पर धारा 354C लगा दी जाएगी साथियों। अगली धारा पर चलते हैं, धारा 354D। इसमें किसी महिला का पीछा करना है साथियों। समझ चुके हैं आप। A में यौन उत्पीड़न से संबंधित है, B किसी महिला को नग्न करना, C किसी भी स्थान पर बैठे हैं, किसी भी स्थान पर बैठे हैं किसी महिला को तांका झांकी कर रहे हैं यानी बार बार उसे देख रहे हैं, 6 सेकंड या 7 सेकंड से अधिक उसे देखें तो FIR दर्ज करा सकती है वह महिला। और 354D पीछा करना, जैसे हम स्कूल से किसी महिला का पीछा कर रहे हैं या किसी महिला अपने ऑफिस से अपने घर जा रही है तो उसका पीछा कर रहे हैं। ये पीछा करना धारा 354D के तहत अपराध माना जाता है। यानी किसी भी महिला का आज के बाद मेरा कोई भी साथी बुरी नज़र से नहीं देखे। मेरे जितने भी साथी हैं ये केवल उसे नौकरी से दोस्ती है। तो साथियों अगली धारा है 509 शब्द अंग विक्षेप। अगली धारा हम पढ़ते हैं 509। तो उसमें शब्द अंग विक्षेप या कार्य जो किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के लिए आश्चर्यकारिता है। 509 धारा में यह प्रावधान है कि कोई भी शब्द यानी कहीं भी महिला खड़ी है उस पर कोई भी शब्द अभद्र टिप्पणी की जाती है साथियों। कार्य जो किसी महिला की लज्जा का अनादर करने के लिए, यानी कोई भी
ऐसा कार्य जिससे महिला की लज्जा भंग हो रही है साथियों, तो उसमें धारा 509 का प्रावधान है कि उसको सज़ा दी जाएगी। किसी को ऐसा अपशब्द बोल दिए जाते हैं या कोई और भी जो ऐसा कार्य जिससे महिला की लज्जा भंग हो रही हो, तो वो धारा 509 में है। तो साथियों आगे चले। एक बार सभी साथी शेयर करें साथियों, ये शॉर्टकट में धाराएं लिखी गई है ताकि आपको सरलता से याद हो जाए साथियों। अगली धारा है, देखो साथियों, धारा 376। इसमें बलात्कार के बारे में धारा 376 में वर्णन किया गया है साथियों। यानी धारा 376 के अनुसार अगर कोई व्यक्ति बलात्कार करता है तो उसे न्यूनतम कितनी सज़ा दी जाएगी साथियों? 7 साल की सज़ा दी जाएगी और अधिकतम फांसी की सज़ा चढ़ाई जाती है। यानी अब हमारे राजस्थान में सबसे पहले प्रावधान, उसके बाद मध्य प्रदेश में हुआ था साथियों कि अगर 12 वर्ष से कम उम्र की कोई भी लड़की या महिला है, अगर उसके साथ बलात्कार किया जाता है तो उसे फांसी की सज़ा दी जाएगी साथियों। और न्यूनतम अगर किसी भी महिला के साथ बलात्कार किया जाता है तो 7 वर्ष की सज़ा दी जाती है धारा 376D के तहत। अगली धारा है साथियों 376A, यानी 376D को अलग अलग बांटा गया साथियों, जिसमें 376A में क्या बताया गया है? स्त्री के साथ उसकी सहमति या सहमति के बिना डरा धमकाकर उसके साथ किया गया बलात्कार जिसके कारण उस स्त्री को कोई गंभीर क्षति पहुंची हो, उसकी मृत्यु हो जाती हो, सज़ा फांसी दी जाएगी साथियों। यानी 376A धारा यह बोलती है साथियों कि कोई भी स्त्री है उसको सहमति से, यानी उसको बुला के फुसलाकर या उसको डरा धमका कर अगर उसके साथ कोई भी ज़बरदस्ती की जाती है साथियों तो उसे बलात्कार माना जाएगा। उस बलात्कार से अगर उस स्त्री को कोई गंभीर चोट पहुंचती है, जैसे मतलब माइंडली डिस्टर्ब हो जाती है वो, या अन्य कोई भी चोट पहुंचती है शारीरिक, जिसका प्रावधान यही है कि उसको वो जो बलात्कार ये करते हैं उसको फांसी की सज़ा दी जाएगी। और ये सज़ा बिल्कुल सही है साथियों धारा 376A के अनुसार। 376 क्या बोलती है? बलात्कार जिसमें न्यूनतम सज़ा 7 साल है साथियों और अधिकतम फांसी की दी जाती है। अगली सज़ा है, देखो धारा है 376B। अगली धारा क्या है साथियों? 376B। इसमें पति द्वारा पत्नी से अलग होने की स्थिति में पति द्वारा पत्नी की सहमति के बिना उससे शारीरिक संबंध बनाना बलात्कार माना जाएगा। 376 धारा ये बोलती है साथियों 376B क्या बोलती है साथियों कि कोई भी पति और पत्नी है जिसका विवाह विच्छेद हो चुका है, यानी तलाक ले चुके हैं या वो अलग अलग रह रहे हैं परिवार में तलाक लेकर, उसके बाद पति अपनी पत्नी पर हक जताता है और उसके साथ अगर कोई शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करता है तो उसे धारा 376B के तहत सज़ा दी जाएगी साथियों। धारा 376B के तहत सज़ा दी जाएगी। यानी विवाह विच्छेद यानी तलाक होने के बाद कोई भी पति अपनी पत्नी के साथ कोई भी शारीरिक संबंध नहीं बना सकता। अगली धारा है साथियों 376C। किसी अधिकारी या ऐसी किसी स्त्री जो उसकी अभिरक्षा में है या अधीन है उस स्त्री के साथ यौन अपराध कारित करना, तो सज़ा 20 साल की। यानी कोई भी महिला है, जैसे कोई ऑफिस है उसमें महिला कार्य कर रही है तो उस ऑफिस का अधिकारी यह नहीं कि उस महिला के साथ बलात्कार कर सकता है। अगर वो ज़बरदस्ती करता है साथियों, उसके साथ कोई भी यौन उत्पीड़न से संबंधित बलात्कार संबंधित या उसको लज्जा भंग करने से कोई भी संबंधित कार्य करता है, बलात्कार से संबंधित जो भी कार्य करेगा वो अधीन। अभिरक्षा का मतलब हुआ कि ऐसा व्यक्ति जिसके अधीन वह महिला कार्य कर रही हो, कोई ऑफिस में हो साथियों या जैसे कोई भी विभाग हो उसमें अगर वो महिला कार्य कर रही है, या हम किसी भी अपने परिवार में है, किसी भी परिवार में देख लो साथियों, वो उस परिवार में अगर महिला अधीन है किसी व्यक्ति के, तो वो उसके साथ अगर ज़बरदस्ती करता है तो उसे धारा 376C के तहत साथियों सज़ा का प्रावधान दिया जाता है और न्यूनतम सज़ा उसे 20 साल की मिलेगी साथियों अगर क्लास अच्छी लगे तो एक बार बिल्कुल शेयर करना। और ये नोट से मैंने खुद ने तैयार किया, इसकी प्राइस पहले 49 रुपये थी। आज से जो भी साथी इस क्लास को ले रहा है उसके लिए इसकी प्राइस 30 रुपये अगर लेना चाहे
तो आप व्हाट्सएप मैसेज करके ले सकते हैं साथियों। अगली धारा है 376D। 376D, एक से अधिक व्यक्ति द्वारा किसी महिला के साथ सामूहिक बलात्कार, यानी 376D क्या बोलती है साथियों, D फॉर 4 होता है। ए में 1, D से 4, यानी एक या एक से अधिक, दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी महिला के साथ अगर बलात्कार करते हैं साथियों, एक या एक से अधिक व्यक्ति, तो उसे सामूहिक बलात्कार माना जाता है। यानी 2 व्यक्ति अगर बलात्कार करते हैं तो उसे सामूहिक बलात्कार माना जाएगा। तो उसके लिए सजा का प्रावधान है साथियों, आजीवन कारावास या मृत्यु। उसके लिए सजा क्या प्रावधान है, आजीवन कारावास या मृत्यु। यानी धारा 376D में यह प्रावधान है कि किसी भी महिला के साथ 2 व्यक्ति या उससे अधिक व्यक्ति अगर बलात्कार करते हैं सामूहिक, तो उसे धारा 376D के अनुसार आजीवन कारावास या मृत्यु दंड की सजा दी जाएगी साथियों। धारा 376DA क्या बोलती है साथियों, 16 वर्ष से कम उम्र की महिला का एक या एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा सामूहिक बलात्कार किया जाता है। यानी किसी भी बालिका की उम्र 16 वर्ष से कम है साथियों, महिला की उम्र 16 वर्ष से कम है साथियों, तो उसके साथ एक या एक से अधिक व्यक्ति मिलकर अगर सामूहिक बलात्कार का कार्य, सामूहिक बलात्कार करते हैं साथियों, तो उसे धारा 376DA के तहत सजा दी जाएगी साथियों। और उस सजा का प्रावधान आजीवन कारावास या मृत्यु दंड हो सकता है साथियों 376DA के अनुसार। अब अगली साथियों धारा है हमारी 376DB। ये धारा सबसे इम्पोर्टेंट है साथियों। ये निश्चित तौर से जितनी भी हम धाराएं पढ़ रहे हैं साथियों, राजस्थान पुलिस का इस बार पेपर अलग अलग पारियों में होगा, और ये निश्चित है साथियों कि प्रत्येक पारी में 3 या 2 या 3-4 क्वेश्चन इन धाराओं से मिलेंगे, हमें यही धाराएं मिलेंगी साथियों। एक बार सभी दबाकर शेयर करो साथियों। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक करो, और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना कि साथियों इसी बुक पर जो अन्य पृष्ठ बचे हैं उस पर क्लास लेकर आए या नहीं लेकर आए साथियों। थोड़ी तबीयत डाउन है, कोई दिक्कत नहीं साथियों। अगर हौसले बुलंद है तो मंजिल बड़ी नहीं होती साथियों, हौसलों के आगे मंजिल घुटने टेक देती है, और मेरे सभी साथियों के हौसले बुलंद है, इस बार मंजिल घुटने टेक देगी। वर्दी का जुनून है, उस वर्दी के जुनून को हम पाकर रहेंगे साथियों। धारा 376DB, इसमें 12 वर्ष से कम उम्र की महिला का सामूहिक बलात्कार से संबंधित है, और इसके लिए सजा का प्रावधान है फांसी। और सबसे पहले भारत में सजा का यह प्रावधान करने वाला अपना ही राज्य था, राजस्थान। यानी कोई भी महिला जिसकी उम्र 12 वर्ष से कम है, अगर उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया जाता है साथियों, तो निश्चित तौर से उसे फांसी की सजा दी जाएगी, न कि मृत्युदंड, फांसी की सजा दी जाएगी, यानी मृत्युदंड ही दिया जाएगा, न कि आजीवन कारावास या 20 साल की सजा या कोई और सजा। अगर 12 वर्ष से कम उम्र की महिला है तो उसको साथियों निश्चित तौर से फांसी की सजा दी जाएगी। यानी धारा 376DB के अनुसार यह फांसी की सजा है, 12 वर्ष से कम उम्र। DA, सबसे पहले ए लीजिए साथियों, ए में 16 वर्ष की महिला, बी में 12 वर्ष की महिला, बी फॉर 12। ये याद इस तरह रख सकते हैं साथियों हम, बी फॉर 12, बी से 12 याद हो जाएगा। अगली धारा है साथियों 376E। इसमें 376 की किसी भी धारा में पहले दंडित किया गया हो अपराध की पुनरावृत्ति करता है तो उसे फांसी की सजा दी जाएगी। 376E का तात्पर्य क्या हुआ साथियों, यानी 376 धारा 376 में बलात्कार की परिभाषा दी गई है, उस धारा के अनुसार जैसे 376A, 376B, 376D या 376C या DA या DB में अगर वो पहले अपराध करने वाला व्यक्ति अगर पहले इन धाराओं में सजा खा चुका है, यानी अपराध कर चुका है, अगर वह अपराध की पुनरावृत्ति करेगा साथियों तो उसे धारा 376E के तहत, याद रखना पुनरावृत्ति करता है अपराध की तो E के तहत सजा दी जाएगी, और वह सजा फांसी की होगी। धारा 375 किससे संबंधित है साथियों, धारा 375 में बलात्कार की परिभाषा है, और धारा 376 बलात्कार से संबंधित है। धारा 375 में बलात्कार की परिभाषा है, और धारा 377 किसी व्यक्ति द्वारा प्राकृतिक प्राणी, जीव, जंतु, पुरुष या स्त्री के साथ किया गया दुष्कर्म अपराध माना जाता है, और सजा उम्र कैद की। यानी कोई भी व्यक्ति प्रकृति के विरुद्ध अगर कोई भी अपराध करता है, दुष्कर्म का कार्य, उसमें सभी सजीव शामिल है साथियों, तो उसे दुष्कर्म का माना जाएगा, यानी अपराध माना जाएगा, और उसे सजा
उम्र कैद की दी जाएगी। यानी प्रकृति के विरुद्ध, प्राकृतिक प्राणी के विरुद्ध अगर कोई भी दुष्कर्म का कार्य करता है तो धारा 377 के तहत सजा दी जाएगी साथियों। अगर क्लास अच्छी लग रही है साथियों तो एक बार शेयर जरूर करें। इस क्लास से एक भी धारा साथियों अब बाहर नहीं जाने वाली है, यानी यहीं से क्वेश्चन आने वाले हैं साथियों। अगली धारा है हमारी साथियों धारा 292। कोई व्यक्ति अश्लीलता से संबंधित व्यापार करे तो सज़ा 7 साल की है। अश्लीलता से संबंधित अगर कोई भी व्यक्ति व्यापार करता है, जैसे अपने परिवार में कोई भी उसके महिला अधीन कार्य कर रही है, तो उस महिला से अगर वो अश्लीलता का कार्य कर रहा है, यानी उस महिला का साथ मतलब अश्लीलता से संबंधित कोई भी अगर वो व्यापार करता है साथियों, तो धारा 292 के अनुसार सज़ा 7 साल दी जाएगी। ये सभी धाराएं साथियों आईपीसी की धारा है, भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1860 वाली आईपीसी की ये धाराएं हैं साथियों। सभी महिला बाल अपराध के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं साथियों, जितने भी टॉपिक है, हम अपने इस परिवार में बिल्कुल सभी क्लियर करेंगे। कहीं आपको और पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। इनका सभी का नोट्स बना लेना, एक रजिस्टर में लिखते रहना साथियों। हमें इस बार सिलेक्शन लेना है, सिलेक्शन से मतलब है हमें और कुछ भी नहीं चाहिए हमें, यानी जुनून जो वर्दी का है, यानी इस मन और तन को जो वर्दी चाहिए, ये वर्दी अगले वर्ष इसी दिन अपने तन पर होनी चाहिए साथियों, मेरी यही उम्मीद है। और अगली धारा है साथियों, हमारी अगली धारा है 293। तरुण व्यक्ति के द्वारा अश्लीलता से संबंधित व्यापार करना, यानी जो व्यक्ति तरुण हो गया है और वो अश्लीलता से संबंधित अगर कोई व्यापार करता है तो धारा 293 के अनुसार उसे 10 साल की सजा दी जाएगी। अगली धारा है 294। किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक स्थान मंच पर अश्लील शायरी, गाने या शब्द का प्रयोग करता है तो उसे 10 साल की सजा का प्रावधान है साथियों। यानी कोई व्यक्ति है जो जैसे कोई भी मंच है उस पर ऐसी अभद्र शायरी बोलता है जिससे महिला की लज्जा भंग हो रही हो, या कहीं से भी आपने काफ़ी देखा होगा साथियों, ये जो समाज में असामाजिक तत्व होते हैं वो कहीं भी कॉलेज आगे या कहीं मंदिर या कई मेलों में अपनी बहनें जो गुजरती है तो उसके ऊपर अभद्र शब्द का प्रयोग करते हैं, उस पर मतलब ऐसे अभद्र गाने गाते हैं जिससे बहन को नज़र झुकानी पड़ती है। तो साथियों उसके लिए अब ध्यान रखना कि धारा 294 का निर्माण है आईपीसी के तहत। और अब हमारी सभी बहनों को ये पता चल चुका है कि धारा 294 के अनुसार अगर कोई भी जो असामाजिक तत्व है अगर उस पर अभद्र शब्दों का प्रयोग करेगा साथियों तो उसे 10 वर्ष तक की सज़ा का प्रावधान दिया गया है साथियों। तो अगली धारा है हमारी 293। किसी महिला को विधिवत विश्वास दिलाया जाए, धारा 493 में धारा 493, यानी कोई भी महिला है उसको विधिवत विश्वास दिलाया जाता है कि उसका विवाह हो चुका है जबकि उसका विवाह नहीं हुआ हो, तो उसके तहत सज़ा का प्रावधान वही 10 साल है। तो धारा 493 को अगर स्पष्ट करें साथियों तो यह है, अगर कोई भी लड़का है किसी लड़के के साथ है उसको बुला फुसला कर बोलता है कि हमारी शादी हो चुकी है, उसको विश्वास दिला देता है और उसके साथ शादी से अगर वो रह रहा है उसको बोल के विश्वास दिला के कि हमारी शादी हो गई है, बल्कि उसकी शादी हुई नहीं है साथियों, तो उसके लिए सज़ा का प्रावधान 10 साल तक की सज़ा है। और धारा यह है 493। अगली धारा है साथियों 494। पुरुष द्वारा छुपाकर दूसरी शादी करे दूसरी महिला से तो सज़ा है 7 साल साथियों। यानी 94, 4 पहले उसके बाद 9 उसके बाद 4, तो यानी पहले एक महिला से उसने शादी की है, 4 पर एक महिला थी, पत्नी थी, उस पत्नी को छुपाकर दूसरी महिला के साथ शादी कर लेता है साथियों। ऐसे मामले काफ़ी आते हैं, जैसे यहाँ राजस्थान में उसने एक शादी की और अगर वो कहीं असम में व्यापार कर रहा है तो वहाँ पे एक शादी और कर लेता है साथियों। तो उसका अगर बात करें आईपीसी की धारा 494 के अनुसार उसको 7 साल की सज़ा दी जाएगी न्यूनतम, क्योंकि छुपकर शादी का यह मतलब हुआ साथियों, पहली महिला को यह पता नहीं कि पुरुष व्यापार कर रहा है या वहाँ पे शादी कर रचा रखी है, और दूसरी महिला को यह पता नहीं कि इसका राजस्थान में परिवार है यहाँ पे इसने शादी की है या नहीं की, तो इसके लिए सज़ा का प्रावधान 7 साल है धारा 494 के अनुसार। धारा 495 साथियों, किसी स्त्री द्वारा छिपाकर शादी करना, पहली शादी को तलाक नहीं दी हो तो
सज़ा 10 साल की, यानी किसी स्त्री द्वारा, यानी कोई स्त्री, यानी धारा 454 में थी पुरुष दूसरी स्त्री से शादी नहीं कर सकता, और यहाँ धारा 495 में है कि कोई भी महिला तलाक दिए बगैर अपने पत्नी को पति को तलाक दिए बगैर दूसरी शादी नहीं कर सकती। ऐसे भी हो सकता है साथियों कि ये नहीं कि शादी कर ली पति को, कुछ यहाँ पे एक पति है दूसरी जगह दूसरी शादी कर ली, ऐसा महिलाओं पर भी ओनली फॉर ये एक धारा पाबंद लगा रही है साथियों, धारा 495 10 साल की सजा है। धारा 497 बोलती है किसी महिला के पति की अनुमति के बिना उसके साथ किया गया संभोग पति जीवित हो तो सज़ा 7 साल, यानी महिला की शादी हो चुकी है और प्रेम प्रसंग बनाकर उस महिला के पति की अनुमति के बिना अगर जो कोई भी बलात्कार या संभोग का कार्य करता है साथियों, बलात्कार तो बलात्कार में आ जाएगा, धारा 376 की धाराओं में वर्णन होता है, परंतु अगर किसी भी महिला के साथ प्रेम प्रसंग बनाकर अगर कोई भी संभोग का करता है साथियों, और अगर उस महिला का पति जीवित है तो उस पति को अगर बिना आज्ञा के वो संभोग करेगा साथियों, तो उसके लिए उस पुरुष को 7 साल की सज़ा का प्रावधान है धारा 497 में, यानी लास्ट 7 है तो 7 साल की सज़ा का प्रावधान। धारा 498 है महिला का बहला फुसलाकर विवाह के माध्यम से अपहरण करना, 5 साल की सज़ा का प्रावधान है 498 के अनुसार, यानी किसी भी महिला को बहला फुसलाकर विवाह के माध्यम से अपहरण करना, तो वह धारा 498 के अनुसार 5 साल की सज़ा का प्रावधान किया गया है साथियों। अगली धारा है 366 क, गौर से देखना साथियों, 366 क, यानी 18 साल से कम उम्र की लड़की को गैर कानूनी संभोग के लिए फुसलाना, सज़ा 10 साल, यानी जिस लड़की की उम्र 18 साल नहीं है साथियों, उसके साथ प्रेम प्रसंग बनाकर अगर उसे संभोग के लिए राजी किया जाता है, तो अगर लड़की हाँ भरती है साथियों, तो भी धारा 366 क के अनुसार वह संभोग माने जाएगा, क्योंकि लड़की समझदार नहीं हुई है अभी और आप उसको संभोग के लिए अगर राजी कर रहे हो तो धारा 366 क के अनुसार 10 साल की सज़ा दी जाती है। तो ऐसा कार्य हमें नहीं करना है। धारा 366 क, ये सभी हमारी बहनें हैं, बहनों के साथ अगर ऐसा कार्य करते हो साथियों तो इससे बुरा इंसान इस संसार में नहीं है, वो इंसान नहीं है, समाज के लिए असामाजिक तत्व है। इन असामाजिक तत्वों से हमें सभी बचकर रहना है। धारा 366 क के अनुसार तो अगर जो लड़की 18 वर्ष से कम उम्र की है उसके साथ प्रेम प्रसंग बनाकर या कैसे भी उसके साथ अगर संभोग किया जाता है प्रेम प्रसंग बना के, यानी बहला फुसलाकर, तो 10 साल की सज़ा दी जाएगी। और धारा 366 ख क्या बोलती है, विदेश से 21 साल से कम उम्र की लड़की को संभोग के लिए आयात करना। धारा 366 क तो 18 साल की लड़की के लिए बोलती है, और धारा 366 ख 21 वर्ष की लड़की से, अगर 21 वर्ष से कम उम्र की कोई भी लड़की है तो उसको विदेश से अपने देश में आयात नहीं कर सकते साथियों। कैसे भी अगर शादी कर बोलते हैं तो शादी करके भी नहीं हो सकती, तो उसके लिए अगर कोई ऐसा कार्य करता है तो 10 साल की सज़ा का प्रावधान है, यानी विदेश से लड़की को आयात नहीं किया जा सकता। धारा 372 क्या बोलती है साथियों, वेश्यावृत्ति आदि के लिए बच्चों को बेचना, यानी 372 के अनुसार यह है साथियों, कोई भी व्यक्ति है जो वेश्यावृत्ति के लिए बच्चों को बेचता है, यानी बच्चों को बेचने का व्यापार कर रहा है, कोई भी लड़का को या लड़की को वेश्यावृत्ति के लिए अगर बेचता है तो उसे 10 साल की सज़ा दी जाती है साथियों। धारा 372 के अनुसार वेश्यावृत्ति के लिए बेचने वालों को 10 साल की सज़ा दी जाएगी। और धारा 373 के अनुसार वेश्यावृत्ति आदि के लिए बच्चों को खरीदना, 72 में बेचता है और 73 में खरीदता है, यानी 372 एक व्यक्ति है जो किसी भी बच्चे या बच्ची को वेश्यावृत्ति के लिए बेच रहा है तो उसे सज़ा दी जाएगी 10 साल, और 373 में अगर खरीद रहा है साथियों तो उसे भी 10 साल की सज़ा दी जाएगी। ये आईपीसी की धाराएं साथियों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सभी साथी जो भी मेरे साथी इस क्लास को अटेंड किया है शुरू से लेकर अब तक, निश्चित तौर से राजस्थान पुलिस भर्ती 2022 है में पेपर होने वाला है, इसमें 100% उसका सिलेक्शन होगा साथियों। कम से कम इन धाराओं से हमें 3 या 4 क्वेश्चन प्रत्येक पेपर में देखने को मिलेंगे और बड़ी ही सरलता से यह धारा लिखी गई है। अगर ये आप बुक लेना चाहे साथियों तो इसकी प्राइस अब केवल आपके लिए
30 रुपये। जो इस क्लास को अटेंड कर चुके हैं उनको पता चल चुकी है, पहले इसकी 49 रुपये थी, अब 30 रुपये। आप बता देना कि सर इस क्लास को मैंने अटेंड किया था और लास्ट में आपने ये बताया था कि इसकी प्राइस 30 रुपये है। आगे देखते हैं साथियों, अगर कोई धारा बचती है तो। सॉरी, आगे तो साथियों पोक्सो एक्ट आ गया, तो हमें अगली बार क्लास पोक्सो एक्ट पर लेकर आएंगे, यानी यौन शोषण से बच्चों की सुरक्षा का अधिनियम। ये पोक्सो एक्ट 2012 का है साथियों। पोक्सो एक्ट 2012 पारित कब हुआ? 29 जून 2012 को पारित होता है और लागू कब होता है? 14 नवंबर 2012। ये क्वेश्चन निश्चित तौर से आएगा साथियों, चाहे राजस्थान पुलिस की कौन सी भी पारी में ये क्वेश्चन आए, मैं लिख कर देता हूँ आपको। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पोक्सो एक्ट कब लागू हुआ था? 14 नवंबर 2012 को। चलो साथियों, इस पर हम आगे क्लास लेकर आएंगे। अगर क्लास को थोड़ा लंबा करें तो हम 10-1 क्वेश्चन हल कर लेते हैं साथियों। शुरुआत में जो क्वेश्चन है देखते हैं। साथियों सभी मिलकर एक बार क्लास को शेयर करो। ये क्वेश्चन जो राजस्थान पुलिस की भर्ती हुई थी उसके क्वेश्चन है, 2020 में इसका पेपर हुआ था। मानव तस्करी बिल किस वर्ष में अधिनियमित किया गया? तो मानव तस्करी बिल किस वर्ष में अधिनियमित किया गया साथियों? 2018। ये 1 लाइनर क्वेश्चन है, आप इसको देखते रहें। 2 या 3 बार अगर इस क्लास को लेते हो साथियों, 100% आपको याद हो जाएगा। ये दोबारा कहीं से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्त्री के साथ उसकी सहमति या असहमति के बिना डरा धमका कर किया गया बलात्कार जिसके कारण उस स्त्री को कोई गंभीर क्षति पहुंची है या मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे अपराध के लिए दंड का प्रावधान किस धारा में किया गया साथियों? 376A। अभी पढ़ के आए थे नाम। 376A के अनुसार अगर कोई भी उस स्त्री के साथ सहमति या असहमति से डरा धमका कर अगर बलात्कार करता है, तो जिससे उस स्त्री को अगर गंभीर चोट पहुंचती है, तो धारा 376A के अनुसार उसे दंडित किया जाएगा। आप ये बताओ साथियों कि पति द्वारा अपनी पत्नी से पृथक्करण के दौरान मैथुन करना, यानी पति और पत्नी का तलाक हो गया, उसके बाद अगर वे पत्नी से संभोग करने की विवश करता है, तो वह धारा 376B, यानी भैया बी फॉर भैया पहले कर सकते थे आप, पत्नी के साथ रह सकते थे, अब पत्नी के साथ नहीं रह सकते हो क्योंकि यह उसके साथ आपका तलाक हो चुका है, आपने पत्नी को अच्छी तरह नहीं रखा है, तो इसलिए अब धारा 376B के अनुसार दूर रहिए। भारतीय दंड संहिता की धारा 354A किस से संबंधित है साथियों? यौन उत्पीड़न के लिए सजा धारा 354A के अनुसार दी जाती है। धारा 354 है जितनी साथियों वो यौन उत्पीड़न से और 376 बलात्कार से। अनैतिक व्यापार अधिनियम के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति नाबालिग लड़की के वेश्यावृत्ति की कमाई के माध्यम से रहता है, तो ऐसे व्यक्ति को कितने साल की सज़ा दी जाएगी साथियों? 7 साल की। ये पीछे पढ़ चुके हैं ना हम धाराओं में। वेश्यावृत्ति की कमाई पर अगर कोई व्यक्ति अपना जीवन यापन कर रहा है तो उसे 7 साल की सज़ा दी जाएगी साथियों। और मैं तो बोलता हूँ 7 साल की नहीं, उसे फांसी की सज़ा दी जानी चाहिए। PCPNDT अधिनियम के अंतर्गत अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी कराने वाले जोड़े, लिंग परीक्षण करने वाले डॉक्टर और उस लैब में रहने वाले कर्मियों को सज़ा का प्रावधान करता है। 3 से 5 वर्ष तक की सज़ा और 10 से 50,000 रुपये तक का जुर्माना। यानी कोई भी जोड़ा पति और पत्नी गर्भ के दौरान अपना अगर लिंग परीक्षण करा रहे हैं कि लड़का है या लड़की, तो PCPNDT एक्ट के अनुसार उसे न्यूनतम वो जोड़ा यानी पति और पत्नी को जो लिंग परीक्षण कर रहा है उस डॉक्टर को और उस लैब में जो कर्मी रह रहे हैं यानी अन्य जो कर्मचारी हैं उन सभी को 3 से 5 वर्ष तक की सज़ा साथियों और 10 से 50,000 रुपये तक का जुर्माना दिया जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, दहेज निषेध अधिकारी की नियुक्ति किस धारा के तहत की जाती है? धारा 8B के तहत। चलो ये टॉपिक मैंने अभी पढ़ा नहीं है दहेज निषेध का, कोई बात नहीं, याद रखना ये क्वेश्चन आएगा निश्चित तौर से। दहेज निषेध अधिकारी की नियुक्ति धारा 8B के तहत की जाती है। सती प्रथा रोकथाम अधिनियम को किस वर्ष लागू किया गया था साथियों? 1987 को सही माना है, 1988 में लागू किया गया था। 3 क्वेश्चनों को चेंज किया गया साथियों, वो आपको मैं बिल्कुल बताऊंगा। सती प्रथा रोकथाम अधिनियम 1988 में लागू हुआ था निश्चित तौर से, इसे 87 माना है, उस पर भी देखेंगे, वो 87 मान रखा है अभी तक।
तो वो 3 क्वेश्चन चेंज हुए हैं वो बताएंगे। तो साथियों इस क्लास में इतना ही। सभी मिलकर बोलो एक बार जय हिंद। और इस बार बिल्कुल सभी साथी सिलेक्शन लेंगे। आज थोड़ी तबीयत डाउन थी इसलिए क्लास में प्रॉब्लम थोड़ी हो सकती है साथियों। बिल्कुल अब हम राजस्थान पुलिस के लिए जितने भी महिला और बाल अपराध के टॉप 10 क्वेश्चन यानी राजस्थान पुलिस के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएंगे 10 वो सभी सही करेंगे साथियों, सभी मिलकर। तो जय हिंद, जय भारत।